हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पैरामीट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन के बारे में अपने बात कर रहे थे। आपके जो सीबीएसई है उसमें एक्सरसाइज 5.6 है और जो आरबीएसई है उसमें एक्सरसाइज 5.7.4 है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल इजी से है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू अपने को दे रखी होती है और उसका डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आप दोनों के सेम है, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अभी सेम है। ठीक है, शुरू वाले 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन है थर्ड का बी, एक्स इक्वल टू है क्या, ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू क्या है, ए 1 प्लस कोस थीटा। तो ये अपने को दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करके दिखाना है, इसका dy बाई डी एक्स निकाल कर बताना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पहले इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a। थीटा का क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ x होता और x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आता। माइनस साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। a थीटा का हो गया 1 और साइन थीटा का हो गया cos थीटा। और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, a 1 का हो गया 0 और cos थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो इधर अपने क्या है, दोनों तरफ अपना डिफरेंशिएशन कर दिया। अब अपने को निकालना है dy बाई dx। तो मैंने बताया था dy बाई dx निकालने का फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर दो dx बाई डी थीटा का, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है dy बाई dx अपने फाइंड कर सकते हैं। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है वो पुट कर दीजिए। देखो क्या आ रही है बताओ, dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का a साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, a 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, बट आगे आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आएगा इसके आगे बताओ, आइडेंटिटी लग जाएगी इनकी। तो देखो आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, dy बाई dx साइन थीटा की होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि साइन 2 होता है ना, 2 साइन है कोस है, वैसे ही यही एंगल आधा आ जाता है। और 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है, याद रखिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा फॉर्मूले में काम आएगी। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी मैंने आपके लगा दी है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस का cos थीटा बाई 2। ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो पैरामीट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो इस तरह से अपने क्या है, इनका डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं पैरामीट्रिक फंक्शन का। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 4th का बी, x इक्वल टू है अपने पास a cos t प्लस
log 10t/2 log 10t/2 और y इक्वल टू क्या है बताओ, a sin t। y के तो इजी सा दे रखे हैं a sin t। ठीक है, अब अपने को ये पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, अपने को निकाल के बताना है क्या, बताओ dy/dx। तो पहले अपने x का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर अपने करेंगे y का। तो कैसे करेंगे बताओ, ये देखो x का कर दो dx/dt a। cos t का क्या होता है बताइए, cos t का होता है माइनस का sin t। ठीक है, log 10t/2 log का करेंगे पहले, ये log u लेट कर लो, log u का क्या होता है 1/u, देन log 10t/2 का हो जाएगा 1/10t/2 एंड 10t/2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sec स्क्वायर t/2 और फिर t/2 का भी आपको करके दिखाना पड़ेगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट, log u का होता है 1/u, फिर u का करेंगे sec स्क्वायर t/2 और t/2 का भी अपने को करना पड़ेगा 1/2। क्लियर है यहाँ तक? अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, a माइनस साइन t प्लस ये 1/10t/2 है, तो ये साइन अपॉन कोस हो जाएगा और नीचे वाला कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा cos t/2 sin t/2। 10t/2 को मैंने तोड़ दिया साइन अपॉन कोस में, नीचे वाला कोस चला गया ऊपर, और sec स्क्वायर क्या होता है 1/cos स्क्वायर t/2 और 1/2 वैसे का वैसे। क्लियर है यहाँ तक? अभी सिर्फ मैंने x का किया है, y का मैं लास्ट में करूंगा। देखो पहले इसको सोल्व कर लो, इजी कर लो इसको। ठीक है, ताकि पीछे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो आपके पास आ जाए। नहीं भी करना चाहो तो यहाँ में सीधा इसका डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो a cos t/2 से a cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a माइनस साइन t प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 sin t/2 cos t/2 लिख सकते हैं, 2 sin t/2 cos t/2। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, आगे देखो ये फॉर्मूला बन गया, नीचे क्या बन गया स्टूडेंट, फॉर्मूला बन गया ये 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने अभी लगाया था sin थीटा का 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, तो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला यहां बन गया। देखो ये आ गया dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t 1/, ये बन गया साइन t। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a sin t, एलसीएम ले लो, साइन इंटू साइन माइनस साइन के t प्लस का आ गया 1। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने cos के t अपॉन साइन t। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 माइनस साइन के t होता है cos के t। क्या होता है स्टूडेंट, cos के t, ये इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन के t इज इक्वल टू हो जाता है क्या, cos के t। अब देखो आगे, अब ये तो हो गया x का, अब अपने करने जा रहे हैं y का। तो बताओ y क्या था, बताओ y अपने पास दे रखा था a sin t, तो इसका y का t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ये हो जाएगा a cos t। sin t का स्टूडेंट क्या होता है, cos t। क्या होता है, cos t। अब अपने पास dx/dt भी आ गया, dy/dt भी आ गया, तो बस डिवाइड कर दीजिए। क्या होता है स्टूडेंट बताओ, dy/dx इक्वल टू क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू क्या है बताओ, a cos t अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, a
कोस स्क्वायर टी, और जो नीचे वाला साइन है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो बताओ a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो sin t अपॉन cos t आंसर आ जाएगा tan t। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, बहुत इजी सा है, वैसे तो हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन करके दिखाना था स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपने, जो आपके सेम है। तो क्या है देखो, बस इस तरह से ये सारे पैरामीट्रिक फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, x इजिकल टू दे रखा है रूट साइन टू, x इजिकल टू दे रखा है अपने पास a cos क्यूब t, और y दे रखा है a sin क्यूब t। तो बताओ dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अब इसका डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है। तो देखो अभी कर देते हैं, ठीक है। x का क्या होगा बताओ, x का होता है dx बाई dt इजिकल टू a। पहले अपने को करना पड़ेगा पावर का, किसका करना पड़ेगा, पावर का। पावर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3 cos के t, और cos t का क्या आ जाएगा, माइनस का sin t, ठीक है। फिर अपने को करना पड़ेगा y का, a sin क्यूब t का होता है 3 sin के t, और sin t का क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है। इस तरह से अपने को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट। पहले पावर का करते हैं और फिर करना पड़ेगा किसका, उस फंक्शन का। अब अपने को चाहिए dy बाई dx, क्या चाहिए, dy बाई dx। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये इसकी गारंटी होती है, लगा दो dy बाई dt की वैल्यू क्या बताओ, 3a sin के t cos t अपॉन माइनस आगे ले आएंगे 3a cos के t sin t, 3a से 3a कट, एक साइन से एक साइन कट, एक cos से एक cos कट, तो माइनस का क्या आ गया बताओ, tan t। लगभग इसमें आंसर tan वगैरह में ही आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। अपने को क्वेश्चन दे रखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करवा दूं जो आपके एग्जाम्पल में भी होंगे, ठीक है। देखो फिर जो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन रह गए वो अपने कल वीडियो में खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपका पैरामीट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपकी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी डबल डेरिवेटिव वाली, यानी उसका 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको करवाता हूं, जैसे दे रखा है x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इक्वल टू दे रखा है रूट cos 2 थीटा। तो बताओ कैसे करोगे, इसका तो होता है थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, पहले रूट का करते हैं। रूट का क्या होता है, 1/2 रूट, यही होता है। और फिर साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। पहले रूट का करते हैं, रूट u है तो 1/2 रूट u, फिर साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2। सिमिलरली इसका भी अपने को करना पड़ेगा,
cos 2 थीटा का 1/रूट cos 2 थीटा। फिर cos 2 थीटा का क्या होता है माइनस का साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इजी है, पहले रूट का करेंगे, फिर अंदर वाली वैल्यू का करेंगे, और फिर 2 थीटा का करेंगे। ठीक है, अब अपने को चाहिए dy बाय dx। तो dy बाय dx मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताओ। dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो। इसमें माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा है, इसमें डिवाइड करना है इसका। ठीक है, किसका करेंगे बताओ, cos 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है इसका। तो डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान भी होगा, अगर किसी फंक्शन का किसी में डिवाइड करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, सामने वाले को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये 2 थीटा है, और ये हो जाएगा इनटू में रूट साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो माइनस का ऊपर साइन 2 थीटा की पावर भी आ जाएगी 3/2, नीचे cos 2 थीटा की पावर भी आ जाएगी 3/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा की पावर 3/2। तो ये इसका आंसर है, तो मतलब 10 में ही आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन करके दिखाने थे पैरामीट्रिक वाले। अब 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी खुद आप ट्राई कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।